स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या साइंस का ये सेट हमारा क्या होगा, सेट 5 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते क्या है कि निम्न में से कौन सा जो प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा मालूम पड़ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, द सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना। तीसरा ऑप्शन कहते हैं हीरे का चमकना। और चौथा ऑप्शन कहते हैं पानी से भरे बर्तन के पेंदी में पड़ी सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो क्या है, हीरे का चमकना जो किसका है, तो यह जो है अपवर्तन की घटनाएं नहीं है। क्या है, तो अपवर्तन की घटनाएं नहीं, किसको अपवर्तन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन की घटनाएं नहीं है। जबकि हीरे का चमकना जो किसका है, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, परावर्तन के कारण जो है हीरे का चमकना होता है। जबकि बाकी ऑप्शन कहते हैं डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा होना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई भी देना, और पानी में भरे बर्तन के पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो है प्रतीत होना। यह सब क्या है, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब के बारे में कौन कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब जो है क्या होगा, प्रतिबिंब जो है बिंब के समान साइज का होता है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतने ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। द प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, सही है। क्या है, सारे के सारे सही है। क्या हो गया, तो ऑल ट्रू। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, तो ट्रू है। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो स्कूटर, बस, मोटर कार में साइड मिरर के रूप में जो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। दूसरा ऑप्शन कहते हैं अवतल दर्पण। तीसरा ऑप्शन कहते हैं समतल दर्पण। चौथा ऑप्शन कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो हम लोग किसमें करते हैं, तो स्कूटर, बस और मोटर कार के जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं क्या है, तो उत्तल दर्पण का जो है ये स्फेरिकल शेप में होता है, जिसका अंदरूनी भाग जो क्या होता है, अंदर का भाग जो ये सब क्या होता है, ये पॉलिश होता है। अंदरूनी भाग जो है क्या होता है, पॉलिश होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, या जो क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर भी इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भौतिक राशि समतल कोण का जो एसआई मात्रक हमें बताना है, तो एसआई यूनिट बताना है किसका, समतल कोण का। तो समतल कोण का जो है एसआई मात्रक बताना है, तो क्या होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, द कैंडला। दूसरा ऑप्शन क्या है, द मोल, यह क्या है, यह मोल है। तीसरा ऑप्शन क्या है, द रेडियन। चौथा ऑप्शन क्या है, द स्टेरेडियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल कोण का जो है एसआई यूनिट कौन सा होता है, तो समतल कोण का एसआई यूनिट है, तो समतल कोण का जो एसआई यूनिट क्या है, द रेडियन। जबकि बाकी का ऑप्शन देखते हैं, तो बाकी का ऑप्शन कहते हैं कैंडला जो है किसकी यूनिट है, तो कैंडला की जो है यह जो है ज्योति तीव्रता की जो है यूनिट है, किसकी, तो ज्योति तीव्रता की जो है यूनिट है कैंडला। जबकि मोल जो है किसका यूनिट है, द मोल जो है यह जो पदार्थ का परिमाण का जो है क्या है, तो पदार्थ का परिमाण का जो है यह मूल है, ये क्या है, एसआई यूनिट है। जबकि स्टेरेडियन जो किसका यूनिट है, तो स्टेरेडियन जो है यह जो है सॉलिड एंगल का, क्या है, द सॉलिड एंगल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस कोण का जो है एसआई यूनिट है, कौन सा, द स्टेरेडियन। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं प्रकाश वर्ष। दूसरा ऑप्शन कहते हैं खगोलीय मात्रक। तीसरा ऑप्शन कहते हैं फैदम। चौथा ऑप्शन कहते हैं पारसिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
पार्सेक। तो पार्सेक क्या होती है, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब देखते क्या कहते हैं 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, तो 1 पार्सेक जो है 3.08 इंटू क्या होता है 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। जबकि 1 फैदम जो है किसके बराबर होता है, तो 1 फैदम जो है यह होता है 6 फीट के बराबर। किसके, तो 6 फीट के बराबर होता है। जबकि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है तो 9.46 इंटू 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितना, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितना, यह एक प्रकाश वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सदिश राशि सदिश राशि जो है निम्न में से कौन कौन सा से संबंधित नहीं है। सदिश राशि से जो निम्न में से कौन कौन संबंधित नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन क्या है त्वरण, तीसरा ऑप्शन क्या है तो बाल आघूर्ण, चौथा ऑप्शन क्या है रेखीय संवेग, चौथा ऑप्शन क्या है शक्ति, ऊर्जा और विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शक्ति, ऊर्जा और विद्युत धारा जो है ये सब सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो आदिश राशि क्या है, तो कौन सी राशि है, आदिश राशि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति, ऊर्जा और विद्युत जो है यह सब जो है क्या सदिश राशि नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है, यह जो है विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण और रेखीय संवेग जो है क्या है, यह सब सदिश राशि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, तो इन गति जड़त्व के जो है कौन कौन सा जो है वाक अनुसरण करते हैं। तो गति जड़त्व को जो है कौन कौन सा वाक जो अनुसरण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन तो कांच के गिलास पर एक पेपर के ऊपर सिक्का रखकर अचानक खींचने से सिक्के के गिलास में गिर जाना। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी कोट या कंबल की धूल को डंडे से झाड़ा जाना। तीसरा ऑप्शन क्या है, तेज चलती बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर जो है उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाना। यह सब सारे सारे किसके उदाहरण है, तो इसमें बता रहे कौन कौन से जो द लॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन को जो है अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी के जो है एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति जो आगे की तरफ झुकता है। इसका कारण किसका है, तो ये जो है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। जबकि पहला और दूसरा जो है कांच के गिलास पर एक पेपर के ऊपर सिक्का रखकर अचानक खींचने से सिक्के के गिलास में गिर जाना, और दूसरा क्या है, तो किसी कोट या कंबल की धूल को डंडे से झाड़ा जाना जो है किसका है, तो विराम जड़त्व का जो उदाहरण किसका, तो विराम जड़त्व का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो रेगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रदूषक, तीसरा ऑप्शन क्या है, हार्मोन्स, चौथा ऑप्शन क्या है, द आविश, टॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आविश, जिसको हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं, जो क्या होते हैं रोगाणुओं द्वारा जो है उत्पन्न किया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोशिकाओं में जो है तुरंत ऊर्जा ये एनर्जी के लिए उत्पादन के लिए जो हमें क्या लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन क्या है, विटामिन सी, चौथा ऑप्शन क्या है, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को जो है हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उत्पादन के लिए जो हमें ग्लूकोज को जो है लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसके में क्या है, तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है। तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो किसने लिखी है, तो पहला ऑप्शन कहते हैं लेमार्क, दूसरा ऑप्शन कहते हैं बुफान, तीसरा ऑप्शन कहते हैं डार्विन, चौथा ऑप्शन कहते हैं लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। तो किसका, इसका राइट आंसर क्या है, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है तो सिस्टेमा नेचुरे की पुस्तक लिखी गई थी। तो इनको क्या बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। किसको, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसने द्विपद नाम की जो पद्धति सिद्धांत दिया था, द्विपद नाम पद्धति जो सिद्धांत दी थी किसने, तो लिनियस ने, तो कार्लोस लिनियस ने। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे स्वीडन के। कहाँ के, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वस्तु को जो है एक वृत्त में एक समान चाल में घूमती है तो क्या होगा।
तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, इस पर इसका वेग एक समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है वेग जो है एक समान रहता है, जबकि त्वरण क्या होता है, इसका जो है डायरेक्शन चेंज होता रहता है, जिसके कारण इसका जो है त्वरण चेंज होता रहता है। जब त्वरण चेंज होता है इसका बल भी क्या होता है, चेंज होता रहेगा, क्योंकि बल का क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू त्वरण। उसके बाद क्या, इस पर जो है कोई कार्य नहीं करेगा, कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका वेग जो है एक समान रहता है, इसका वेलोसिटी क्या होती है, एक समान रहती है, जबकि त्वरण जो है इसका चेंज होते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सोनोग्राफी में किस तरंग का जो प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कहते हैं सूक्ष्म तरंग का, दूसरा ऑप्शन कहते हैं औरक तरंग का, तीसरा ऑप्शन कहते हैं ध्वनि तरंग का, चौथा ऑप्शन कहते हैं प्रस्रव तरंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्रव तरंग का जो उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सोनोग्राफी में। तो सोनोग्राफी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर जो क्या हो जाता है, नसों को मांसपेशियों के या जोड़ों या आंतरिक घाव की जो स्थिति देखने के लिए किया जाता है। क्या? तो आंतरिक घाव, जोड़ों या आंतरिक घाव की जो स्थिति देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो पहला ऑप्शन कहते हैं मीथेन के कारण, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तीसरा ऑप्शन कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, चौथा ऑप्शन क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस NO के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जो है अम्लीय वर्षा होती है। किसके कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोफिल में जो क्या पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन कहता है जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, द आयरन, तीसरा ऑप्शन कहते हैं मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन क्या है, द कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। अब देखते क्या है, तो ग्रीन प्लांट में जो सिंथेसिस के लिए क्या किसका यूज करते हैं हम लोग? क्लोरोफिल का। किसका? तो क्लोरोफिल का जो कहाँ किया जाता है? तो सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए जो कहाँ किया जाता है? तो संश्लेषण में जो क्लोरोफिल का यूज किया जाता है, जो कि क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए कौन सा, किसकी आवश्यकता होती है क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए जो है, तो इसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल उत्पादन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो पहला ऑप्शन क्या है, यूरिया, दूसरा ऑप्शन कहते हैं यूरिक एसिड, तीसरा क्या है, लैक्टिक एसिड, चौथा क्या है, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है प्रयोगशाला में संशोधित किया गया जो पहला कार्बनिक यौगिक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त की जो है उभय और प्रतिरोध क्रिया जो है बफर क्रिया के नाम से जिसको जानते हैं, किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl, NaCl, Cl, CO3, Cl, HCO3 या HCO3, H2CO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो HCO3 और H2CO3 के कारण जो क्या होता है, दो उभय प्रतिरोध की जो है क्रिया, जिसको बफर क्रिया के बोलते हैं। तो इसका किस लिए किया जाता है? तो एसिड जो है ब्लड में क्या होता है, रक्त में जो है, ब्लड में जो है एसिड और बेस की मात्रा को संतुलन करने के लिए जो हमें बफर की जो है, बफर प्रोसेस की जो हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो बफर प्रोसेस की। रक्त में जो है क्या, ब्लड में जो है एसिड और बेस की जो है मात्रा को संतुलित करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा जो सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन कहते हैं ढलवा लोहा में, दूसरा ऑप्शन कहते हैं जंगरोधी इस्पात में, जिसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन कहते हैं पिटुआ लोहा में, चौथा ऑप्शन क्या है, तो उच्च वेग इस्पात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में क्या होता है, तो कार्बन की मात्रा जो अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं कि हम
हमारा वायुमंडल जो है कितने परतों में बांटा हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या था, 5 परतों में, 3 परतों में, 4 परतों में, 2 परतों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 परतों में। तो कौन कौन से परत हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या है? तो समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा क्या है? द मध्य मंडल। चौथा क्या है? द आयन मंडल। पांचवा क्या है? तो ब्रह्मा मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी मंडल, या जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता देते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फीयर। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर। आयन मंडल को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर चाहे आयनोस्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं? बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो बाहरी तो एक्सोस्फीयर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पादप के फेफड़े में जो है, पादप के फेफड़े जो किसे कहते हैं? पादप के फेफड़े जो किसे कहते हैं? पतिया को, स्तंभ को, पुष्प को, या जड़ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पतिया को जो तो पादप के जो है फेफड़े कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा जो है उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा? तो पहला ऑप्शन क्या है? एथलीट फुट। दूसरा ऑप्शन क्या है? दांत खाज। तीसरा ऑप्शन क्या है? निमोनिया। चौथा ऑप्शन क्या है? टिटनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखते हैं। द निमोनिया और टिटनेस जो ये जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। निमोनिया और टिटनेस किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जबकि दाद और खाज जो किसके कारण होते हैं? तो फंगस के कारण होते हैं। फंगस के कारण से दाद और खाज। एथलीट फुट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थायरॉक्सिन की कमी कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो जड़ मनावता, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो घेगा, जिसको सिंपल गाइटर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन कहते हैं मिक्सडीमा बोलते हैं। चौथा क्या है? टॉक्सिक ग्वाइटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द थायरॉक्सिन की कमी से जो है तो जड़ मनावता, घेगा और मिक्सडीमा जो है क्या होता है कि थायरॉक्सिन की कमी से होता है। जबकि थायरॉक्सिन की थायरॉक्सिन की जो है अधिकता से क्या होता है? थायरॉक्सिन की अधिकता से जो है, थायरॉक्सिन की अधिकता से जो है क्या होता है? टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। क्या होता है? यह अधिकता के कारण होता है। अधिकता के कारण होता है। किसके कारण? अधिकता के कारण क्या होता है? द टॉक्सिक ग्वाइटर। यह थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण होता है। बाकी तीनों जो क्या है? द जड़ मरावता, घेगा और मिक्सडीमा जो है यह जो है थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है कि यूरिया का निर्माण जो कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ब्रिक। दूसरा ऑप्शन क्या है? यकृत। तीसरा ऑप्शन क्या है? फेफड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर में जो है क्या होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं? मस्तिष्क के जो किस भाग को जो है खुशी या गम का केंद्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? सेरिब्रम। दूसरा ऑप्शन था हाइपोथैलेमस। तीसरा ऑप्शन थैलेमस। चौथा ऑप्शन कहते हैं सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम को जो है। तो हाइपोथैलेमस को जो क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को जो है खुशी या गुस्सा का केंद्र माना जाता है। किसको? तो हाइपोथैलेमस को जो है खुशी या गुस्सा का केंद्र माना जाता है, जो कि मस्तिष्क का भाग होता है। जबकि सेरेबेलम के बारे में देखते हैं। क्या सेरेबेलम के बारे में देखते हैं? यह जो है स्मृति से संबंधित है। किससे? द मेमोरी से संबंधित कौन सा है? द मेमोरी से संबंधित है सेरेबेलम। जबकि सेरेब्रम के बारे में देखते हैं। सेरेब्रम के बारे में देखते क्या है? यह जो शरीर के जो संतुलन को बनाए रखता है। क्या? शरीर संतुलन को, ये शरीर संतुलन को जो बनाए रखता है कौन सा? सेरेब्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं? जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो रक्तचाप जो है मापने के लिए किसका प्रयोग किया? तो पहले क्या है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्फिगो मैनोमीटर के द्वारा, या पेसमेकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए। किसका? द ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। जबकि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हृदय की जो है ध्वनि सुनने के लिए। क्या? ध्वनि सुनने के लिए जो किसका यूज करते हैं? हार्ट की ध्वनि सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग करते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो विटामिन बी 1 को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या, थायमिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या फिलोक्विनोन के द्वारा किनोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है थायमिन के नाम से जो है विटामिन बी 1 को जानते हैं। किसको, विटामिन बी 1 को जो है थायमिन के नाम से जानते हैं। जबकि रेटिनॉल जो किसको जानते हैं, तो विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। जबकि टोकोफेरॉल को जो है किस नाम से जानते हैं, विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। जबकि लास्ट में क्या है, तो विटामिन के को जो है किस नाम से जानते हैं, तो फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखते क्या है। तो ये था आज का हमारा 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे थे, तो साइंस से थे। फ्रेंड आप ये वीडियो देखे हैं पूरा, आपको पसंद आया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है जॉब विजर्ट्स मैथ्स एंड जीके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।